राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। रक्षाबंधन के त्यौहार में कितना प्रेम भरा होता है ना। और देखने में यह राखी का धागा एकदम साधारण सा लगता है, लेकिन भाई की कलाई में बहन द्वारा बांधा गया यह धागा अनमोल विश्वास का प्रतीक होता है। उस धागे के प्रेम के विश्वास पर हर भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए सारे ज़माने से लड़ने को तैयार हो जाता है। आज वही रक्षाबंधन का पावन पर्व हम सभी के जीवन के लिए एक नया संदेश लेकर उपस्थित हुआ है। रक्षाबंधन के विषय में आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वह सबसे अलग है। जब भगवान स्वयं ही अपनी बहन के बंधन में बंध गए थे, वह किस प्रकार मूर्ति से बाहर निकल आए अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए, और फिर चारों युगों में किस प्रकार से रक्षाबंधन का यह पावन त्यौहार मनाया जाता है, किस प्रकार से परंपराएं रही हैं, यह सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को, भाई बहनों को ढेर सारी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भाई और बहन की जोड़ी इसी प्रकार से हमेशा बनी रहे। अगर आज की यह कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हजारों साल पहले राखी बांधने का प्रचलन शुरू हुआ था। सबसे पहली राखी राजा बलि को बांधी गई थी। उन्हें माँ लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया था। राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज छीनने का प्रयास किया, तब इंद्रदेव ने भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से भिक्षा में 3 पग जमीन मांग ली। 2 पगडंडियाँ, अब तीसरा पग रखने के लिए धरती ही नहीं बची थी। तीसरा पग देने के लिए भगवान ने राजा बलि से कहा। राजा बलि तब समझ गया कि वामन रूप में दिखे रहे यह भिखारी कोई साधारण भिखारी नहीं है। तीसरे पग के रूप में राजा बलि ने अपना सिर भगवान विष्णु के आगे झुका दिया, जिससे भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने कहा कि भगवान स्वयं उसके दरवाजे पर रात दिन खड़े रहकर, ऐसा होने के बाद भगवान विष्णु राजा बलि के पहरेदार बन गए। कहा जाता है कि इधर बैकुंठ लोक में जब बहुत दिनों तक भगवान विष्णु वापस नहीं लौटे, तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि के पास जाकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा और अपना भाई बनाया था। माँ लक्ष्मी ने राजा बलि के उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को मांग लिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। तभी से अब तक बहनें इस दिन अपने भाई को राखी बांधती हैं और इसके बदले भाई से रक्षा का वचन लेती हैं, क्योंकि इस त्यौहार में बहनें अपने भाई की कलाई की रेशम की डोर जैसी राखी बांधती हैं और भाई की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती हैं। लेकिन पुराणों के पन्ने पलटकर अगर देखें तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि राखी न केवल भाई बहनों के प्रेम और स्नेह का त्यौहार है, बल्कि यह पति पत्नी के संबंध और उनके सुहाग से जुड़ा हुआ पर्व भी है। भविष्य पुराण में इस संदर्भ में एक कथा का उल्लेख मिलता है। सतयुग में वृत्तासुर नाम का एक असुर हुआ करता था, जिसने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। उसे यह वरदान मिला था कि उस पर उस समय तक बने किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इंद्र बार बार युद्ध में हार रहे थे। देवताओं के विजय के लिए महर्षि दधि जी ने अपना शरीर को त्याग दिया और इनकी हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बनाए गए। इन्हीं से इंद्रदेव का अस्त्र वज्र भी बनाया गया था। देवराज इंद्र इस अस्त्र को लेकर युद्ध के लिए जाने लगे तो आज्ञा लेने के लिए सबसे पहले अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे और कहा कि गुरुदेव, मैं अंतिम बार वृत्तासुर से युद्ध करने जा रहा हूँ। इस युद्ध में मैं विजय होऊंगा या नहीं, या फिर मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। देवराज इंद्र की पत्नी सची अपने पति की बातों को सुनकर चिंतित हो गई और अपने तपोबल से अभिमंत्रित करके एक रक्षा सूत्र देवराज इंद्र के कलाई में बांध दी। उस दिन श्रावण महीने की पूर्णिमा थी। इस सूत्र का बांधकर देवराज इंद्र जब युद्ध के मैदान में उतरे तो उनका साहस और बल अद्भुत दिख रहा था। देवराज इंद्र ने देखते ही देखते वृत्तासुर का वध कर दिया और फिर से स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। यह कहानी इस बात की ओर संकेत करती है कि पति और सुहाग की रक्षा के लिए श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन पत्नी को भी पति की कलाई में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए।
भारतीय परंपराओं के अनुसार पुरोहित भी रक्षा सूत्र बांधते हैं। आशीर्वाद और दीर्घायु के लिए आप इस दिन पुरोहितों से भी रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं। रक्षाबंधन की एक कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। रक्षाबंधन के त्यौहार को द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण के संबंध को लेकर याद किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के स्वयंवर में शिशुपाल, जरास और अन्य राजा द्रौपदी की रक्षा की। वह अपना सुदर्शन चक्र निकालकर सभी को भयभीत कर देते हैं। सुदर्शन चक्र को देखकर शिशुपाल और दुर्योधन सहित सभी भयभीत होकर वहां से चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और बलराम जी का हल वहां से गायब हो गया और तब भी श्री कृष्ण की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और उनका पास आकर कहते हैं कि हे वीर धनुर्धर, अब तुम निर्भय होकर द्रौपदी को यहाँ से ले जाओ। यह आज से तुम्हारी हुई। हम देखते हैं कि तुम्हारा कौन पीछा करता है। यह सुनकर द्रौपदी का हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहती है, आज आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है। इसके लिए हे केशव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और जीवन भर आपकी आभारी रहूँगी। ऐसा द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण को छू करके कहा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें उठाकर कहा, द्रौपदी, हम तो जीवन भर तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे। यह सुनकर द्रौपदी कहती है कि वचन दे रहे हो द्वारकापति, इसे निभाओ भी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अवश्य निभाऊंगा। आज से मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ और वचन देता हूँ कि किसी भी सहायता के लिए जब तुम मुझे याद करोगी, मैं उसी क्षण अपने पास पाओगी। यह सुनकर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को फिर से प्रणाम किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बहन बनाकर उनके हर अवसर पर रक्षा करते हैं। कि युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ के दौरान जब शिशुपाल ने श्री कृष्ण का अपमान किया था, तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटकर उसका वध कर दिया था। इस कार्य के दौरान भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी और खून की धारा निकल रही थी। यह सब द्रौपदी ने देखा और उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया, जिसके कारण खून बहना बंद हो गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि यह पल्लू का टुकड़ा तुम्हारे लिए बहुत काम आएगा। द्रौपदी प्यास सहित लटा हंस रही थी। द्रौपदी की यह बात समझ नहीं आ रही थी। फिर कुछ समय बाद जब पांडव इंद्रप्रस्थ हार गए, तब उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। इस कारण दुशासन ने द्रौपदी को उनके बाल सहित पकड़ा और भरी सभा में चीरहरण के लिए ले आया। उस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा। तब श्री कृष्ण ने उनका चीर भराकर इस बंधन का उपकार चुकाया और द्रौपदी की साड़ी को इतना लंबा कर दिया कि दुशासन खींचते खींचते थक हार कर गिर पड़ा। यह प्रसंग भी रक्षाबंधन के महत्व को और बढ़ा देता है। हे प्रिय श्रोताओं, इन सब कथाओं में से एक सुंदर एक कथा और है। वह कथा है भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा जी की कथा। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। रक्षाबंधन का त्यौहार आया। भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में बैठे हुए थे। तभी सुभद्रा जी के हाथ में राखी लेकर भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहने लगी, भैया, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। मैं तुम्हें राखी बांधी आई हूँ। भगवान ने आगे हाथ करके सुभद्रा जी के हाथ में राखी बांधी। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे बहन, आज से तुम्हें जो कुछ भी मांगना है वह मुझसे मांग सकती हो। तब सुभद्रा ने कहा, भैया, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो यह वरदान दो कि मेरे सुहाग की रक्षा करना। महाभारत का बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ होने वाला है। एक आप ही हो जो मेरे सुहाग की रक्षा कर सकते हो। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने शपथ खाकर सुभद्रा से कहा, सुभद्रा, इस महाभारत के युद्ध में अगर मेरी जान भी चली जाए तो मैं चिंता नहीं करूँगा, लेकिन अपने सखा और तुम्हारे सुहाग अर्जुन की रक्षा अवश्य करूँगा। तब भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुभद्रा के ऐसे वचन को सुनकर वह प्रसन्न हो जाती है। कहने लगती है कि अब मुझे और किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा, सुभद्रा, चाहो तो और भी मांग सकती हो। आज राखी का पावन पर्व है और तुम बहनों का यह अधिकार है। तब सुभद्रा ने कहा, भैया, कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे वरदान स्वरूप चारों युगों में आप मेरे साथ ही रहो, यह आशीर्वाद दो। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा को वरदान देते हुए कहा, हे सुभद्रा, मैं और बलराम चारों युगों में तुम्हारे साथ ही रहेंगे। भगवान का यह वरदान सत्य साबित हुआ। आज भी जगन्नाथपुरी में मंदिर में बलराम जी, सुभद्रा जी और श्री कृष्ण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ही सुभद्रा जी ने भगवान श्री कृष्ण से वरदान मांगा था। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और कथा है।
वह कथा है भगवान गणेश जी से जुड़ी हुई। एक बार की बात है, भगवान गणेश जी अपनी बहन मनसा देवी से रक्षा सूत्र बनवा रहे थे। तभी उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ ने देख लिया और इस रस्म के बारे में पूछा। तब भगवान श्री गणेश ने उसे एक सुरक्षा कवच बताया। उन्होंने बताया कि यह रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यह सुनकर शुभ और लाभ अपने पिता से जिद की कि उन्हें एक बहन चाहिए और अपने बच्चों की जिद के आगे हार कर भगवान श्री गणेश जी ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि और सिद्धि आत्मशक्ति के साथ इसे सम्मिलित कर दिया। उस ज्योति से एक कन्या का जन्म हुआ जो संतोषी कहलाए और उन दोनों भाइयों अर्थात शुभ और लाभ को रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर एक बहन मिल गई। रक्षाबंधन की पावन कथा मृत्यु के देवता यमराज जी से भी जुड़ी हुई है। एक पौराणिक कहानी के अनुसार मृत्यु के देवता यम अपनी बहन यमुना से 12 वर्षों तक मिलने नहीं गए। तब यमुना दुखी हो गई और अपनी माँ गंगा से इस बारे में बात की। माँ गंगा ने यम तक यह सूचना भिजवाई कि यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही है। यह सुनते ही यम अपनी बहन यमुना से मिलने आए। यम को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और उनके लिए बहुत सारे व्यंजन भी बनाए। यम यह प्रेम भाव देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने यमुना को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर यमुना ने उनसे यह वरदान मांगा कि यम जल्दी ही फिर से अपनी बहन के पास आए। यम अपनी बहन के स्नेह को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, उनके पास आने का वचन दिया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी को रक्षाबंधन से जुड़ी हुई यह कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।